ना तुम जाओ अपने पीहर जाओ, हम आचार्य विमत सागर जी के साथ में जाते हैं, तुरंत पैर पकड़ेगी, नहीं 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 हम तो आपके साथ में नहीं, हम ऐसे मजाक, हम तो मजाक कर रहे थे। बोलो हम तो अब ने करी वो मजाक, जब तक जी को हम नहीं मिले ना तब तक तुम मजाक कर लो, और जी को हम मिल गए तो ये मजाक ने करी हो। अब तो पत्ता साफ हो जाएगा। अधिकतर महिलाओं की 2-3 बातें रहती, वो तो ठीक है हम तो निभा रहे। बोलो बोलो हम तुम्हारी तरफ है, आज चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे, बोलो ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे, क्योंकि लंच का टाइम है अभी। भैया ये बोलते कि वो तो हम निभा रहे, हम तो कब के चले जाते, वो तो इन बच्चों के कारण से हम, तो बच्चों के कारण से हम टिके हैं ना, हम कब के चले जाते। वो तो जे कहो कि हमने तुम्हें पसंद कर लो ना, पता नहीं तारंगा में घूमते, पत्थरों पे बैठ, बोलो ना तारंगा में घूमते, पत्थरों पर बैठे मिलते, चिल्लाते ओम रीम, हे भगवान एक रामकली पहुंचाओ, ए मेरे भगत की नैया पार, भगत की नैया पार लगाओ। कभी शाम को स्टॉक पर जाते, सवेरे स्टॉक पर जाते, भगवान थोड़ी सी कृपा करो, बोलो भगवान थोड़ी सी। हम ये सोचते हैं, बता दें बता दें, बुराई तो नहीं मान हो, सच्ची में हाउ कहो पहले, हाउ तुम का जानो, हाउ गुजराती हो, जे गुजराती का जाने हाउ का हाउ थे, जो बुंदेलखंड को बानी आए, कोनो काम को नाई करत नहीं आ, और हाउ भरे बिना रहत नहीं आ, और कोनो काम करत नहीं आ। हमें तो जो आई सो हमने कह दई, कोनो काम को, बोलो ना कोनो काम को नाई करत नहीं आ, बोलो कोनो काम को, जोर से बोलो, हमारे तरफ पे बोलो। बहुत दिन गुजरातियों में गुजर गए, अब आज तक 900 लगो बुंदेलखंडियों में, मुत के दिना में अच्छो लगो, अपने ताए के आदमी मिल गए ना, बोलो है ना, नाई कोनो काम को करत नहीं आ, हाओ कहे बिना रहत नहीं आ, और जी को हाओ वर्दई ऊ को काम कब हूं। गुजराती कह रहे ऊपर से निकल गई, अब इनकी तो एक दिना में ऊपर से निकल गई, हमारी तो 4 महीना में नीचे से निकल गई। हम एक दिन साहेबपुरा में बैठे, हम आए हती गुजरात में, अब हमें क्या पता, हम तो नाए माए में जियत रहे, पहले नाए गए माए गए। अब जैसे अपन कुछ बोलते भी ये का हो गो, काका करने हैं, है ना, तो एक आदमी आ बोले महाराज जी सूसू, मैं तो घबरा गया, मैंने की का सूसू, हम नहीं बस। अब वो आगे हम बैठे थे सामने, बोले महाराज जी सूसू, अब मैंने ये का समझाई आदमी के लाजे, हमको तो बहुत बुरा लगो, हमने 2-4 जनों से कहते कि आदमी बहुत खराब है, कहने लगे महाराज जी का होगा, कहने इतने नाराज क्यों हो रहे, हमने यहाँ के लोगों को बोलने का तमीज ही नहीं है। बोले महाराज जी बताओ तो का होगा कुछ हमसे। एक आदमी बोले महाराज जी सूसू, हमने महाराज जी से ऐसी थोड़ी बोली है सूसू, कहने लगे महाराज सूसू माने क्या किया, तब हमें खबर पड़ी। तो भैया एक जने बोले महाराज का प्रवचन पति गया, महाराज का हार, मैंने जई कहो कि महाराज का पति गया, जे नहीं कहेगी माता जी का पति गया। ये गुजराती में तो काय को अर्थ का हो जाए कछु पतो ही नहीं है। बोले महाराज को हार पति गो, हमने की हम कौन सो पति गो, जई नहीं गई अच्छो रहो के माता जी संगे नहीं ना बोलते माता जी को पति गो। अब जाने बोले अब इतना छूट गया कि आहार पति गो। अब सही बात बताएं, बहुत दिन में हंसी इतने हम। भैया कौन कब क्या बोल दे इसका कोई भी भरोसा नहीं, समझ में ही नहीं आता कि आदमी क्या बोल रहा है। जहां की भाषा वही समझ सकता है, बोलो जहां की भाषा। अब बोलो गुजराती हो, हमारा
बहुमत बहुत है। लोग बोलते थे हमको उधर अहमदाबाद, बोले गुजरात में हो, अब बोलो बुंदेलखंड में हो। भैया 6 खंडों में आरी खंड, बोलो 6 खंडों में आरी खंड, और आरी खंड में भी बुंदेलखंड है। आरी खंडों में देखो, कोई बोला, बोले महाराज जी एक दिन में बदल गए। अपने लोगों का सपोर्ट मिलने के बाद कौन नहीं बदलता है? अपने लोगों का सपोर्ट मिलने के बाद कौन नहीं बदलता है? भैया निश्चित ही मान करके चलो जीवन में कि 3 चीजें ध्यान रख के चलना। बुंदेलखंड की बात है, गुजरात में कोई नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, राजस्थान में नहीं मिलेगा। बुंदेलखंड की 3 पोस्टें पक्की हैं। एक तो हर मंदिरों में मुनीम बुंदेलखंड को मिले। कोनो क्षेत्र में चले जाओ बुंदेलखंड का मिलेगा मुनीम। कोनो प्रांत में चले जाओ बुंदेलखंड का मास्टर, और कहीं भी चले जाओ बुंदेलखंड के मुनि। मुनीम, मास्टर और मुनि, ये बुंदेलखंड के फेमस हैं। कहो गुजरातियों, क्या क्या पति गया, किस किस का पति गया? अब बोलो भाई, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म। आप लोग टेंशन नहीं लेना, आप सबके भोजन की व्यवस्था है, हमने बात संभाल ली। क्योंकि अभी 2 दिन के बाद इन्हीं के साथ बाकी दिन गुजारना है। नहीं, बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं गुजराती। बोलो बहुत बढ़िया। जितनी प्रशंसा करो उतनी, बोलो बहुत बढ़िया है गुजराती। बोलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। क्योंकि अभी गिरनार जी की यात्रा, भैया निश्चित मान करके चलो कि वो सोचता शादी करेंगे, शादी करेंगे। कई लोग तो हमको नहीं छोड़ते, भगवान को नहीं छोड़ते, वो हमको क्या छोड़ेंगे। कई लोग हमसे पूछते हैं, बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो। काहे को? जी बैठे आगे जमूड़े, अब ये काहे को आशीर्वाद मांगे? बोले ब्याह हो जाए। अब ब्याह हो जाए, बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो मोड़ा को, ताकि मोड़ा को ब्याह हो जाए। तो हमने कहा कि हम मोड़ी कहां से लाए? हमने उससे यही कही, वो कहने लगो महाराज आशीर्वाद दे दो कि हमारे मोड़ा को ब्याह हो जाए। सो हमने कि हम मोड़ी कहां से लाए? सो कहने लगे तुम तो गांव गांव फिरत हो। इस बात पर जो ना हंसे समझना जन्म जन्म का कर्म का कल्ला है वो। बोले आप तो, बोलो ना, आप तो गांव गांव फिरत हो। हमने गांव गांव फिर भी को मतलब का है? कहने लगे आपके तो बहुत सारे भगत भी होंगे, उनकी छोरियां भी होंगी, एक आध जनों को एड्रेस दे दो। हमने कही जो काम करवे के लाजे महाराजा बनी। कौन बोले अपनों तो कर नहीं पाए, दूसरे को क्या कराएंगे? ये वास्तव में ये छेड़ते ही रहते मेरे को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं। भैया बोले आप आशीर्वाद बता दो, आप गांव गांव घूमते हैं, आप आशीर्वाद दे दो, हो जाएगा। मैंने कहा सबके लिए आशीर्वाद दे सकता हूं, पर संसार वृद्धि के लिए आशीर्वाद नहीं दे सकता हूं। मैं इसकी अनुमोदना भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अखंड ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाले, अखंड महाव्रत का पालन करने वाले कभी भी शादी विवाह की कभी अनुमोदना नहीं करते। और आप सभी से मेरा नम्र निवेदन, विनम्र निवेदन, विनम्र अनुरोध, रिक्वेस्टिंग, गुजारिश, कभी किसी दिगंबर मुनिराज से शादी और विवाह की बात नहीं करता। हाँ, मैं आशीर्वाद दूंगा, मेरा दिल बहुत बड़ा है, कोई भी वंचित नहीं रहेगा कि मैं आशीर्वाद ना दूं। सबको आशीर्वाद मिलेगा। जो मेरे पास होगा मैं आपको दूंगा, जितना मेरे पास होगा मैं उतना आपके लिए दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो बटारने से कभी भी कम नहीं होता। और मेरी भावना ही रहती है कि मेरे द्वार पर यदि कोई आया तो वो खाली ना जाए।
मेरे द्वार पर यदि कोई आए तो वो खाली ना जाए। रोते रोते आने वाला भी हंसते हंसते जाए और ये कहे कि महाराज ने बहुत आशीर्वाद दिया, महाराज ने बहुत आशीर्वाद दिया। और यही आशीर्वाद हमेशा काम आता है। गुरु पूर्णिमा जब आती है, मेरी सभा में जितने भी पुरुष वर्ग रहते, मैं उनके सिर पर हाथ जरूर रखता हूं। कितने भी लोग हों, हम आहारचर्या को भली 2 बजे उठें 3 बज जाए, मैं उस दिन आहारचर्या की परवाह नहीं करता हूं, पर मैं सबके सिर पर हाथ रखता हूं। जिसके सिर पर गुरु का हाथ रख जाता है उसे कभी ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है, उसे कभी ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है, उसके दिमाग की कभी नस नहीं फटती है, उसका दिमाग कभी खराब नहीं होता है ना। आशीर्वाद इन हाथों से क्यों दिया जाता है? आशीर्वाद हाथों से इसलिए दिया जाता है, तीर्थंकर भगवान की ध्वज इनके हाथ में होती है। कितनी नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, कितने शास्त्रों का पन्ना पलटाते हैं, है ना, कितने भगवान के चरणों का स्पर्श करते हैं और कितनी तीर्थों की यात्रा करते हैं, जिसके कारण से सबको हाथों से आशीर्वाद दिया जाता है। शादी का आशीर्वाद नहीं देते। शादी होने के बाद जोड़े से अगर वो श्रावक ग्रस्त अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं कि आपने शादी कर ली, अब मार्ग से भटकना नहीं, अब मार्ग से भटकना नहीं, साथ में रहना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, और छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत बड़ा विवाद बन जाता है। कभी सास कहे तो बहू को सुनना, और बहू कहे तो सास को सुनना, है ना। कभी दोनों कहते हैं तो बेटे को सुनना पड़ती है। और यदि घर की स्थिति को अच्छा बना करके रखना है तो महिलाओं की बातचीत में पुरुषों को कभी सामने नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। हमारा विषय नहीं है, आप दोनों सास बहू निपट लो, हमारा काम नहीं है, आप दोनों मिलकर के रहो, हमारा काम नहीं है। और अगर वो रहती तो घर हमेशा क्या बन के रहता है? स्वर्ग बन के रहता है ना। ग्रस्त जीवन का भी आनंद आता है। और गिने चुने 3 आदमी और 3 जगह रहते हैं, एक चांदलोड़िया में और एक सुकमाल नगर में और एक निर्णय नगर में, 3 जगह के 3, और कभी गोता में गोता खाते मिल गए। अब बताओ, कभी गोता में गोता खाते मिल गए, 3 के 3 जगह, और तीनों एक साथ रहते। तो अगर आप घर में अकेले हो, सच बताना, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बोलो, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप घर में अकेले हो, अगर आपको भोजन करना तो क्या बनाओगे? बस छिल्ले बात छे बताओ, आप अकेले घर में हो, आपको भोजन करना तो क्या बनाओगे आप? कुछ नहीं, 2 रोटी बना लेंगे, सब्जी का तो नाम ही नहीं है, टमाटर तोड़े, नमक भुर्राओ, उतई की भाषा है जा, नमक भुर्राओ खा लिए अपने। अगर और भूख लगी तो अब रेन तो दो को बनाए, अब रेन तो दो, माए तो जान दो, रेन तो दो, नहीं बनाया उतने ही में। वो अगर घर में 4 मेंबर होते तो बताओ, अब बोलो, अगर घर में 4 मेंबर हो तो फिर टमाटर और रोटी से काम चलने वाला 4 आइटम बनते। अगर 8 मेंबर हो तो फिर 8 आइटम बनते। अगर ज्यादा मेंबर हो तो फिर परोसने में भी आनंद आता है, खाने में। वो अकेला हो तो बस कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी धन हो, कितना बड़ा भी मकान हो, पर उसमें कोई रहने वाला नहीं है तो वह भूतों का बंगला है, परीतों का बंगला है। इसलिए भैया, घर कैसे टूटते हैं? हमें अपने जीवन में सामंजस्य रहना, परस्पर में मिलकर के रहना। निर्ग्रंथ मुनियों से कभी शादी विवाह के लिए, कोई भी सांसारिक कार्यों के लिए आशीर्वाद नहीं मांगना। बस आज की बात, मूल बात यही है, सांसारिक कार्यों को आशीर्वाद नहीं मांगना। बस यही कहना, गुरुवर ऐसा आशीर्वाद दो कि जिससे परिवार भी चलता रहे। बोलो गुरुवर नमो सिद्धाड़म गुरुवर। बस छिल्ले बात छे है ना, गुरुवर ऐसा आशीर्वाद दो जिससे, एक्शन देखते रहो, जिससे घर भी चलता रहे। बोलो जिससे,
परिवार भी चलता रहे और धर्म भी चलता रहे और आपकी सेवा का अवसर भी हमें प्राप्त। समझ में आया? गुरुवर आशीर्वाद दो, बोलो गुरुवर आशीर्वाद दो कि जिससे परिवार भी चलता रहे। उतना ही मांगना, उतना ही मांगना, नहीं दूंगा ज्यादा मैं आपको। नोट क्या, एक कागज भी नहीं दूंगा, नोट क्या सपोर्ट भी नहीं करूंगा। हे गुरुवर इतना देना कि जिससे, हाथ नहीं खिसक रहा, कई लोगों का फ्रैक्चर हो गया भीड़ में। बोलो इतना देना कि जिससे परिवार भी चलता रहे और धर्म भी चलता रहे और निर्ग्रंथ गुरुओं की सेवा भी होती रहे। बस इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। और यही सबसे अच्छा सुख का सूत्र है। दिगंबर मुनिराज आते हैं तब आनंद ही आनंद बरसता है। निश्चित ही आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं अपने इस मनुष्य जीवन के लिए। आप समझें, आप देखो, दौलत की भूख ऐसी होती है कि कमाने निकल गई। दौलत की भूख, बोलो ना, दौलत की भूख ऐसी होती है कमाने निकल गए। दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। दौलत की भूख ऐसी होती है कि कमाने निकल गए। दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी। और जब बच्चों के साथ रहने की फुर्सत मिली तो बच्चे दौलत कमाने, बच्चों से मिलने की फुर्सत मिली तो बच्चे दौलत कमाने। जब बच्चे घर में थे तो तुम दौलत कमाने निकल गए और जब तुम घर में रहे तो बच्चे दौलत कमाने निकल गए। ना बच्चा पिता से मिल सका, ना माता से मिल सका। उस समय ऐसा ही निकल गया। निश्चित अपने जीवन में ऐसी परम पवित्र भावना रखना। आज पूरा का पूरा प्रांगण भरा हुआ है, भरा हुआ है। कल तो खाली था सवेरे में, क्यों? निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं थे। देव शास्त्र गुरु की भक्ति से अपार पुण्य मिलता है। भावना अच्छी रखो, सब कार्य अच्छा होता है। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान।